नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कुशीनगर का तो नाम सुना ही होगा। कुशीनगर के एक इलाके से है जहां चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा था, जो भी इस कहानी के बारे में सुन रहा था, सब लोग यही बोल रहे थे कि भगवान कब चोरों से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल खुशी नाम की एक लड़की जिसने बहादुरी भी दिखाई लेकिन अपना सब कुछ लुटा भी दिया। कैसे घटना घटित होती है सब कुछ बताऊंगा। दरअसल वो रात जो खुशी ही नहीं, खुशी के पूरे परिवार के लोग भी नहीं भूल सकते। 16 से 17 साल की लड़की जो घर से अपने माता पिता से यह कह के जाती है कि पिताजी आप खाना खा लिए, माताजी आपने भी खाना खा लिया, अब आप लोग आराम करो, मैं भी चल रही हूँ सोने। क्योंकि खुशी के जो भैया और भाभी थे, खुशी के जो भैया था, वो भैया अपने पत्नी को लेकर ससुराल गया हुआ था किसी काम के कारण। वो कल सुबह 9 बजे तक आऊंगा। खुशी ने कहा ठीक है भैया, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, अब भाभी को लेके जाओ, मैं घर को संभाल लूंगी। घर पे ही कौन है मेरे अलावा, मम्मी पापा और मैं सारे खाना वाना खा के सो जाएंगे। और मम्मी पापा के जो दवा वगैरह है खिलाना होगा, मम्मी या पापा के साथ जो दवा खिला दूंगी, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। खुशी का भैया कहता है कि देख पगली, नादानी मत करना, सारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ चेक कर लेना, क्योंकि इस समय चोरों का बहुत सिलसिला चल रहा है, चोरी हो सकती है। देखो गांव के जो अगल बगल चोरी हुआ, यहाँ भी चोरी हुआ। खुशी ने कहा भैया आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं सब कुछ चेक कर लूंगी, सब कुछ देख लूंगी, उसके बाद आराम से सोऊंगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चित होकर जाइए। ये सारे बातें कहने के बाद खुशी अपने कमरे के अंदर जाती है। कमरे के अंदर जब वो सोती है, तकरीबन 12:30 से 1 का आसपास मोबाइल भी वो चला रही थी, रील वगैरह फेसबुक में सब कुछ वो देख रही थी। धीरे धीरे करके उसकी आंखें अब लगने लगी। अब जो खुशी आंख बंद करके सोने ही वाली थी कि लगभग 20 मिनट हुए थे उसकी आंख लगने की, घर में कुछ खटपट हल्की हल्की आवाजें आनी शुरू हो गई। खुशी को ये लगा होगा कि घर में कोई ना कोई उठा होगा, लेकिन खुशी को ये बात भनकती रही कि सच में चोरी आ गए होंगे घर में क्या। खुशी ने सोचा हो सकता है बाहर से आवाज आ रही होगी, पिताजी उठे होंगे या फिर माताजी उठी होंगी या फिर मोहल्ले में कोई उठा होगा, उसी का आवाज आ रहा होगा। इसलिए खुशी इन सारी चीजों को इग्नोर करके आपस फिर बेड में लेट जाती है और सोने का कोशिश करती है। लेकिन उसी बीच 3 से 4 चोर घर में एंट्री कर चुका था। शायद खुशी को उस वक्त निकलकर अगर चीखी होती या फिर चिल्लाई होती, शायद वो घटना घटित नहीं होता। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर होता है भला कौन टाल सकता है। वो चोर धीरे धीरे करके घर में प्रवेश करते हैं। और इत्तेफाक देखो, उस दिन खुशी अपने भैया के ही कमरे में सोने गई थी, अपने भैया और भाभी के कमरे में, क्योंकि उस कमरे में उसके भैया ने एसी लगाया हुआ था। तो खुशी ने सोचा आज भैया और भाभी के कमरे में ही सोऊंगा, क्योंकि पूरी रात एसी चलाकर सोऊंगा और मजा लूंगा। बस यही उसके लिए सजा बन गया था। घर में धीरे धीरे करके चोर घुसते गए और घुसने के बाद जब देखते हैं तो खुशी ने दरवाजे की जो कुंडी लगाई थी, सिर्फ लगा ही थी, लेकिन चोर इस कदर से बारीकी से उस कुंडी को खोलते हैं कि खुशी की आंखें झपकी की झपकी ही रह जाती है। उसको भनक भी नहीं पता चलता है कि चोर घर के अंदर कब घुस गया। और इत्तेफाक ये देखो, जितने सारे चोर थे उनके शरीर पर कपड़ा ही नहीं था। कोई बंडी पहना हुआ था, तो कोई सेंडो पहना हुआ था, तो कोई गमछा वगैरह लपटा हुआ था। मतलब कि पूरा एकदम बिना कपड़े के थे वो लोग। घर में घुसते हैं, धीरे धीरे करके घर के एक एक कोने की तलाशी करते हैं। इधर कुछ प्रेस करके खुशी के मुंह पर मार देते हैं,
परफ्यूम जैसे जो नशीली होता है उसके मुंह पे मार देते ताकि वो उठ ना पाए और बेहोशी की हालात में वो रहे। उसके बाद आराम से पूरे घर को खंडाते हैं। जहां पे उनको समझ आता है, गोदरेज हो या फिर अलमारी हो, बक्सा हो, सब कुछ एक एक कर जगह पर खोलते हैं। खोलने के बाद फिर खुशी को आराम से उठाकर बेड के नीचे रख देते हैं। ये सारे चीजें खुशी को समझ में आ रही थी। खुशी सिर्फ बेहोशी थी, मरी नहीं थी। खुशी को यह सब पता हो रहा था कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उसके शरीर की शक्तियां छिन्न हो चुकी थी। उस केमिकल की वजह से उसको पूरा नशा हो गया था। उसके बाद बेड को भी उठाते हैं। बेड में जो भी कीमती सामान होती है उसको आराम से निकालते हैं और वो धीरे धीरे चेक करते हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे करके खुशी के शरीर को देखकर, उसके शरीर की जो बनावट, जो आकार थी, वो देखकर 16-17 साल की लड़की को ये देखकर एक चोर उसमें पागल बन जाता है। उसके बाद खुशी के साथ उसने गलत काम करने का कोशिश करता है। अब एक गलत काम कर चुका होता है, देख बाकियों को चोर भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उसके साथ सारे गलत काम करते हैं। इसलिए बारी बारी करके सारे लोग उस तरीके से घटना को अंजाम देते, एक जो 16 से 17-18 साल की लड़की के साथ गलत काम कर देते हैं। अब धीरे धीरे करके एक लास्ट वाला जो चोर होता है खुशी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, थोड़ा मौज मस्ती करने का फिराक में था। धीरे बाकी चोर कहते हैं घर से जल्दी निकलो घर से, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर लेट होगा तो। तब तक वो जो लास्ट वाला चोर था, चौथे नंबर, वो कहता है कि तुम लोग निकलो, मैं फटाफट से 5 मिनट में अपना काम निपटा कर आता हूँ। ये चीज होना ही था जब तक लोग निकले घर से, और ये भी अपने काम को अंजाम ही दे रहा था कि इसी बीच खुशी को अब धीरे धीरे जो होश इस तरीके से आ चुका था कि वो कुछ भी कर सकती थी। खुशी को पूरी तरह से वो होश आ चुका था। खुशी ने उसको पकड़ लिया, उसके काम में उसका सपोर्ट करने लगा। अब उसको थोड़ा और अच्छा लगने लगा। खुशी ने यहाँ तक भी कहने लगी कि मुझे ठीक लगा, मुझे तुम बहुत पसंद आए, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तरह तरह की बातें खुशी ने इस तरीके से उसको रिझा के रखा, ऐसा चोर समझने लगा कि मुझको ये दिल दे बैठी है, प्यार कर बैठी है। इसके बाद वो चोर खुशी के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। खुशी उसको पकड़ ली और पकड़ने के बाद दरवाजे की कुंडी लगाकर जोर जोर से चोर चोर का नारा यानी कि आवाज देने लगी। अब यह चीज सुनने के बाद जो अगल बगल के लोग होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, उसके माता पिता होते, पूरे लोग 5 मिनट के अंदर घर के चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं। अब वो अकेला चोर पकड़ा जाता है। पकड़ जाने के बाद तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आके जब पूछताछ करती है, उसको थाने ले जाती है। खुशी नाम की जो 16 से 18 साल की जो लड़की ने पूरा बयान दिया कि कैसे उसके साथ इस तरीके से घटना घटित करते हैं। जितने सारे चोर थे जो भी बिना कपड़े के आए थे, किसी के शरीर में सेंडो तो किसी के बंडी या फिर किसी में गमछा तौलिया, शरीर कुछ इसी तरीके से उसका सब कुछ चल रहा था। खुशी ने सारी चीजें जब पुलिस के सामने बताई, पुलिस भी एक बार इस घटना को सुनने के बाद हैरान रह गया कि आखिर कैसे ये चोर इस तरीके से हो सकते हैं। एक नया गैंग जो कि बिना कपड़े वाला चोर, ये कैसे हो सकता है? किस हिसाब से लोग चोरी कर रहे थे कि कुछ पहन के नहीं आ रहे थे? आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या मकसद हो सकती है? पुलिस ने जब उस चोर से पूछने का कोशिश किया कि सच बताओ, तुम लोग बिना कपड़े के क्यों पहन के चोरी करने निकलते हो, बिना कपड़े के ही चोरी क्यों करते हो? ये सारी चीजें चोर ने बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मारा पीटा, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसके खिलाफ एक FIR चार्ट दर्ज किया। बाकी के उसके साथियों का भी नाम पता नोट किया और उनको भी खोजबीन कर पुलिस ने 2-4 दिन के अंदर अपने पास बुला लिया। अब चारों चोरों को पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद खुशी से उसके परिवार से जो भी धन गहने लूटे गए थे उनको वापस
कराई गई। आपस कराने के बाद पुलिस ने ये आश्वासन दिया खुशी को कि तुम्हारे साथ अब कोई गलत नहीं होगा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुम्हारी जैसी लड़की इस दुनिया में होनी चाहिए। अगर तुम्हारी जैसी बच्ची अगर शायद बहुत ही परिवार में लोगों के साथ होता तो कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं होता। तो खुशी ने अपना सब कुछ गवा भी दिया और किसी को पकड़वा भी दिया, यानी कि चोरों को। और खुशी के लोग सहारण भी कर रहे हैं समाज में और कुछ लोग बुराई भी कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है, क्या खुशी ने सही किया या फिर गलत? क्या खुशी चाहती तो इन सारी बातों को छुपा कर रख सकती थी जो चोरों ने उसके साथ किया था? कोई कुछ भी नहीं जान पाता और सबकी नजरों में महान भी बनी रहती और अपनी नजरों में भले ही गिरी रहती, लेकिन खुशी ने पुलिस के सामने बयान देकर सारे लोगों को नजरे में गिर गई। लेकिन अपनी बहादुरी और बहुत जो बड़ा परिचय खुशी ने दिया। अब कुछ लोग समाज में इसकी बुराई भी कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छाई भी गुन गा रहे हैं उसके। हालांकि इस विषय में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक शानदार से एक रियल घटना को लेकर आएंगे दोबारा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।